वाला नहीं। और आज भी कहीं ना कहीं वो मोदी मैजिक ही है जो इनके ऊपर सवार है, जो बुनियादी बातें जो ये कर रहे हैं, विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार। नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, जीएसटी का क्या फायदा हुआ, 15 लाख जो देने की बात कही गई तो वो क्या हुआ। और मोदी जी जो 2014 से पहले महंगाई पर बात करते थे, 2014 के बाद महंगाई पर मुंह क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब तक हमारे देश में फिल्म सिटी मांगने वाले बैठे रहेंगे ना, तो यहाँ पे एजुकेशन सिटी नहीं बनने वाली, यहाँ पे मेडिकल सिटी नहीं बनने वाली। टाइम लगता है, कुछ भी टाइम नहीं लगता। 70 साल हो गए, अब कितना टाइम लोगे हैं? 20 साल के अंदर चाइना इतना ऊपर चला गया, 70 साल के अंदर जापान देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। तुम्हें बहुत ही डाउन था। कौन सा जापान से कम नहीं था? अमेरिका ने उसको तो मिट्टी में मिला दिया था, अमेरिका ने जापान को। वो आज इंडिया का बाप बना फिर रहा है। भाई साहब, इंडिया तो बिल्कुल ही डाउन था। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस के टाइम से भी डाउन जापान से तो क्या गुजरा नहीं था। मुसलमान के नाम पे बैठे हो, अंग्रेजों ने सही करा था इनको। अरे भैया हम ब्राह्मण तुम ससुर तुम पहले पीटोगे, भैया हम तो राजपूत है तुम पहले पीटोगे। इनके लिए अंग्रेज बढ़िया थे, वो जातिवाद कुछ नहीं था, उनको पता था इनको कूटना है तो कूटना है। तो दोस्तों आगे का वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टाइप की होने वाली है। दोस्तों वीडियो में भक्त चाचा बोल रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे इंडिया बहुत डाउन था, 70 साल पहले इंडिया बहुत डाउन था। इसी पर सामने खड़े भाई ने ऐसा इतिहास गिनवाया कि भक्त चाचा की बोलती ही बंद हो गई। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप इस एरिया में रहते हैं, आपका काम नहीं हो रहा, फिर भी मोदी का गीत गा रहे हैं आप। तो ऐसा क्या है? यही तो उस आदमी की ऐसा क्या मोदी मैजिक है? जितना काम मोदी ने कर दिया, देश को ऊपर ले गया। कितना ऊपर ले गए देश इतनी को? फौज को जो सहूलियत दे दी, कितना ऊपर ले गए देश का? आज देश के अंदर इतना, हमारे देश को इतना इंटरनेशनल लेवल, लोग कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। देखो फॉरेन पॉलिसी कितनी अच्छी है। पाकिस्तान शुरू से हमारे खिलाफ रहा, पाकिस्तान हमसे अलग गया। चाइना आज हमारे खिलाफ है, म्यांमार हमारे खिलाफ, वहाँ पे सत्ता बदल गई है, आपको पता तानाशाही है, ठीक है। तो म्यांमार हमसे कट गया, ठीक है, म्यांमार हमसे कट गया। बांग्लादेश भी एवरेज में ही चल रहा है, बांग्लादेश से भी कोई हमारा खास अब रिलेशन रहा नहीं, ठीक है। श्रीलंका भी चाइना के गोद में बैठा हुआ है। अभी मालदीव भी अभी आंखें दिखा ही रहा था, बाइकआउट इंडिया कर रहा था। बात तो सही है। तो हमारे साथ है कौन? अफगानिस्तान, वो भेड़ बकरियां चलाने वाले हमारे साथ हैं, जिनके अपने घर के खाने के राशन नहीं उड़ रहे, वो हमसे गेहूं मांग मांग के खा रहे, वो हमारे साथ हैं। इजराइल खुद अपने घर के मसले नहीं सुलझा पा रहा, वो हमारे साथ है। कौन है हमारे साथ भैया? कौन सा आपने फॉरेन पॉलिसी वो कर लिया, आपने विदेश नीति आपकी मजबूत है? मेरे को तो ये नहीं दिख रही कौन सी विदेश मजबूत है। अभी 4 अगर मारने को इंडिया के ऊपर खड़े हो गए ना, तो हमारे ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बैठे हुए यही जाएंगे बॉर्डर पर मरने के लिए, और कोई नहीं जाने वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कोई पाकिस्तान नहीं आएगा हमारे साथ में, कोई रशिया नहीं आने वाला। रशिया खुद मरे जा रहा है, भिखमंगी हालत उसकी हो रही है, वो चाइना के गोद में जाकर बैठ गया। तो फिर इन लोगों के ऊपर मोदी मैजिक क्यों है? अब मोदी मैजिक कुछ नहीं है, इनको लगता है कि 70 साल पहले कांग्रेस ने इनको बहुत दबाया, बेचारे ये मतलब हिंदू मुसलमान के नाम पे बैठे हो। अंग्रेजों ने सही करा था इनको। अरे भैया हम ब्राह्मण तुम ससुर तुम पहले पीटोगे, भैया हम तो राजपूत है तुम पहले पीटोगे। इनके लिए अंग्रेज बढ़िया थे, वो जातिवाद कुछ नहीं था, उनको पता था इनको कूटना है तो कूटना है, ठीक है। ये वही उसी दिशा में जा रहे, फिर से इनको कूटा। जब 70 साल फिर कूटे जाएंगे कि तुमने जातिवाद बहुत कर लिया, हिंदू मुसलमान बहुत कर लिया, तुम्हें कूट देते हैं। फिर ये जय हिंद जय भारत करने लगेंगे, ठीक है। वही वाली बात है, इनकी कोई मोदी नहीं। इनको लग रहा है कि मुसलमानों को दबा देंगे। मैं ब्राह्मण हूँ उसके बाद बोल रहा हूँ। इनको लग रहा है मुसलमानों को दबा देंगे, हम बीजेपी को लेकर आएंगे। तो अरे भैया रास्ते में मंदिर पड़ गया तो मंदिर भी तोड़ेगा, उसको अगर रास्ता बनाना होगा तो। कोई भी सत्ता में रहे, अगर उसको वहाँ से रास्ता बनाना है और वहाँ पे रास्ते में मंदिर रहेगा तो मंदिर भी तोड़ेगा, और मस्जिद रहेगी तो मस्जिद भी तोड़ेगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि उसने काम करवाना तो उसको नियत नहीं देगा कि हम भाई मेरे को मंदिर है मस्जिद है, तोड़ना हो तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो वही वाली बात है। आपका रोने का मन करेगा तो आप तो वैसे भी कहोगे आंख में तिनका चला गया, आंसू तो बहाना ही है ना, कैसे भी करके। देखिए क्या जवाब दिए है, संतुष्ट है जवाब से? क्या बोलना चाहते हैं इनके कटाक्ष में? पहले इनकी बात पे मैं बोल रहा हूँ, हमारे साथ रूस है, आप उसको छोटा समझते हो तो ये आपकी भूल है। हमेशा रूस को, रशिया को छोटा समझ रहे हो। एक बात तो इतना पहले भी साथ था, आज भी है। किसके साथ है? हमारे हिंदुस्तान के साथ है। अच्छा, तो वो चाइना के गोद में बैठा हुआ, वो फिर किसके साथ है? ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है। अच्छा, हमें तो मतलब वो टाइम कर पे रहा है काम तो आता है। मेरी बात सुनो, टाइम पे काम आता है। देखो कोई काम नहीं आता। मैं आपको एक बात बताऊं, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। जब उसने 40वां बेटा, एक मिनट, जब रशिया ने अपना 40वां बेटा भेजा था ना अमेरिका के 7वें बेटे के खिलाफ में, तो उसने इसलिए भेजा था कि उस टाइम में आपको भी पता है कि दोनों गुटों की लड़ाइयाँ चल रही थी, तो अपने आप को बड़ा रखने के लिए उसने उस टाइम में साथ दे दिया था। इस टाइम उसकी यूक्रेन से चल रही है, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं, ठीक है। एजुकेशन नहीं लगा, दबने वाला नहीं है, लेकिन दबने वाला नहीं। उसका फायदा चाइना की तरफ है, इंडिया की तरफ नहीं है। अगर आज चाइना घुस जाए ना मारने को तो ज्यादा से ज्यादा पुचकारेगा, आपको फिर से 40वां बेटा नहीं दे देगा कि लो मोदी जी घुस जाओ चाइना को मार दो, कुछ नहीं देने वाला। आप जो कह रहे हो चाइना आपको दबा लेगा, दबाने वाले चीज नहीं रह चुकी इंडिया। जरा इधर माइक घुमाओ। ये माइक का ये जो है ना, ये कवर जो लगा हुआ है, ये भी चाइना का बना हुआ है। चाइना को तो आप चाह के भी नहीं दबा पाओगे। जब तक आप हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे, फलाना के नाम पे, ढिमकाना के नाम पे वोट देते रहोगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इधर आप भी आ गए। फिर अंकल अब चार्ज हो गए। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वो भी राजनीति के तौर पे होता है, आम नागरिक नहीं गया था कहने के लिए कि पाकिस्तान का बंटवारा करते। सुन लो मेरी बात, सुन तो लो दद्दा, सुनने की भी क्षमता रखो। पाकिस्तान का जो बंटवारा होता ना, दोनों तरफ के नेताओं ने बैठ के बंटवारा करवाया था, आम नागरिक उसमें पीसा गया था सिर्फ, समझे? सुन लो, नेहरू और वो दोनों भाई हैं। अच्छा जी हाँ, एक उठा मिनट के देख लियो। तो फिर ये आपके राम मंदिर पे गोली चलाने वाले कौन से थे?
उन्हें भी मुस्लिम वोट चाहिए था मुलायम को। गोली चलवाने वाला कौन था? पता नहीं, मुलायम ने चलवाई थी। अच्छा, आपकी जो सीआरपीएफ गई हुई थी, सीआरपीएफ मुलायम के हाथ में थी? उस वक्त सीएम कौन था यूपी का? अरे सीएम कोई भी हो, सीआरपीएफ किसकी थी? सीआरपीएफ किसकी थी? सीआरपीएफ का रिपोर्ट कौन दे रहा था? वो किसकी थी? नेशनल फोर्स थी भाई। सीआरपीएफ ने गोली चलाया था ना। सीआरपीएफ की आपने पावर खुद अपने अपने हाथ में, मेरे को मुझे पता है कि इसके हाथ से मुझे इसको पिटवाना है, तो मैं तो खुद बोलूंगा कि ले भैया बंदूक तू जाके मार दे। गोली किसने चलवाई थी? मुलायम ने चलवाई थी। मुलायम को गोली देने वाला कौन था? मुलायम ने बेशक गोली चलवाई, मैं मानता हूँ। मुलायम के हाथ में गोली देने वाला कौन था? केंद्र में कौन बैठा होता उस टाइम में? ए चच्चा, तुम भी यार अनपढ़ वाली बातें करने लग गए। गजब बेइज्जती है। अभी कोई भी बड़े नेता के यहाँ पे रैली हो जाए, हर कोई चाहेगा मेरी सेल्फी आ जाए उसके साथ, मैं एक माला पहना दूं, मैं भैया जी के पैर छू लूं। कोई एक भी नहीं खड़ा होकर कहेगा कि भैया जी हमारे मतलब कि क्षेत्र में इस चीज की दिक्कत है, आप वो मसला सुलटवा दो। कोई एक कहने को राजी, भाई 100 में से एक अगर खड़ा हो गया तो हो गया, नहीं तो सारे 99 के 99 सेल्फी लेने के लिए, माला पहनाने के लिए, पैर छूने के लिए, भैया जी कंधे पे हाथ रख दें, उसके लिए जाएंगे वाला नहीं है। और आज भी कहीं ना कहीं वो मोदी मैजिक ही है जो इनके ऊपर सवार है, जो बुनियादी बातें जो ये कर रहे हैं, विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, जीएसटी का क्या फायदा हुआ, 15 लाख जो देने की बात कही गई तो वो क्या हुआ, और मोदी जी जो 2014 से पहले महंगाई पर बात करते थे, 2014 के बाद महंगाई पर मुंह क्यों नहीं बोल रहे? सही पकड़े हैं। तो स्मार्ट सिटी कहाँ है? सबसे पहले ये दे दो मेरे को। स्मार्ट सिटी खोज रहे हैं भैया मोदी जी का 2014 का था ना, मोदी जी का। मैं कह रहा हूँ 100 स्मार्ट सिटी दे दो। मैं आज एक तरफा पूरे मोहल्ले का वोट डलवाऊंगा। मेरे अंदर में 50 घर है, और जो कि मेरे खानदान से नहीं है, ना मेरी जाति से, ना कुछ है, ठीक है। मेरे एक मोहब्बत में मैंने उनके लिए इतना खड़ा होता हूँ, जो भी वो लोग कहते हैं अपनी मोहब्बत में। मेरे एक बोलने पर 50 के 50 घर वोट डालेंगे। मैं कहता हूँ 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, आप उसका मेरे को डाटा दे दो। मेरे को अगर जमीनी तौर पर दिख गया कि हाँ भाई 100 स्मार्ट सिटी है, मैं 50 घर का वोट की गारंटी ले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्मार्ट सिटी देखो, कोई 50 वोट जो आप डलवा रहे हो, कोई किसी के कहने से नहीं वोट डालता। 100 स्मार्ट सिटी का आज का युवा नेता 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रही है। सुनो, प्रधानमंत्री की तो बात तो मानी जाएगी ना। अपने मेरी बात मत मानो कि मेरे कहने से कोई वोट नहीं डालेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने से काम तो होने चाहिए ना। 100 स्मार्ट सिटी का, उन्होंने 5 साल की बात करी थी, तो 10 साल हो गया। ऐसा है, इनको तो 10 ही साल हुए हैं। अच्छा। 70 साल से 70 साल हो गए कांग्रेस को। उन्होंने आप मेरे को 5 साल दे दो, सुनो, आप मेरे को 5 साल दे दो, मैं पूरी एक एजुकेशन सिटी बना दूंगा, और बगल में, उसी के बगल में, ठीक उसी के बगल में एक मेडिकल सिटी भी बना दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको फिल्म सिटी चाहिए, आपको मेडिकल सिटी नहीं चाहिए। तेली पे सरसों हरी जब नहीं तक- होती, काम करने से होता है। सुनो मेरी बात, काम करने से होता है। तेली पे जब तक सरसों हमारे हरी देश में करोगे ना, नहीं जब तक हमारे देश में फिल्म सिटी मांगने वाले बैठे रहेंगे ना, तो यहाँ पे एजुकेशन सिटी नहीं बनने वाली, यहाँ पे मेडिकल सिटी नहीं बनने वाली। टाइम लगता है। कुछ भी टाइम नहीं लगता। 70 साल हो गए, अब कितना टाइम लोगे हैं? 20 साल के अंदर चाइना इतना ऊपर चला गया, 70 साल के अंदर जापान देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। पॉइंट का बात किया, हाथ मिलाएगा। तुम्हें ये तो बहुत ही डाउन था। कौन सा जापान से कम नहीं था? अमेरिका ने उसको तो मिट्टी में मिला दिया था, अमेरिका ने जापान को। वो आज इंडिया का बाप बना फिर रहा है। भाई साहब, इंडिया तो बिल्कुल ही डाउन था। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस के टाइम से भी डाउन जापान है। से तो क्या गुजरा नहीं था? नहीं, जापान से तो फिर भी बहुत अच्छी हालत में था, रोटी खाने के तो लालच नहीं थे उसके, बहुत अच्छी हालत में था ना। फिर भी देखो, जापान को तो 2 परमाणु मार के अमेरिका ने उसको मिट्टी में मिला दिया था। आज इंडिया का बाप बना फिर रहा वो, हर चीज में, एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भक्त चाचा बोल रहे थे कि 70 साल कांग्रेस के टाइम पे इंडिया बहुत डाउन था, और इसी पर जो भाई ने जवाब दिया है, इन सब पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको दोस्तों इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।